बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। यहाँ पे मेरे पास एक कुर्ती है जिसके चौक और दामन मैंने ए लाइन शेप में कट किए हुए हैं। तो मैं चौक को किस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी और दामन पे किस तरीके से पल्टे के साथ लेस को इंसर्ट करूँगी ताकि फ़िनिशिंग बरकरार रहे, उसका मेथड आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले ये देख लेना है कि हमारे पास हिप्स की चौड़ाई कितनी है। तो जो मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन फ़ोल्डिंग का रखा है उसके अलावा ये 10 इंचज़ है और जो फ़ोल्डिंग का मार्जिन रखा है वो 2 इंचज़ है। इट मीन्स कि मैं एक्स्ट्रा पलटा लगाने के बजाय इसी में से फ़ोल्डिंग करूँगी। अब दामन की चौड़ाई देखते हैं। 2 इंच का मार्जिन अगर हमारे पास चौक के पास से है तो दामन से भी हम 2 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद देखते हैं कि एक्चुअल विड्थ हमें कितनी रखनी है। तो डबल फोल्ड में ये 12.25 इंच के करीब है। अभी मैंने शर्ट की फ़िटिंग नहीं की, शोल्डर से भी ज्वाइन नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी टिप्स आपसे शेयर कर दूँ। वो बहनें जो कहती हैं कि हमारे फ्रंट और बैक के पल्ले चौड़ाई में एक जितने नहीं आते, यहाँ से देख लीजिए। अमूमन हम फिटिंग का मार्क एक साइड पे लगाते हैं, लेकिन चौक की ओपनिंग जहाँ से है वहाँ से मैंने शर्ट को ओपन करने के बाद इसके दोनों साइड के ऊपर जहाँ चौक की ओपनिंग है वहाँ का निशान लगाया और दामन पे 2 इंच की चौड़ाई का मार्क लगाया। ये देख लीजिए। इसके बाद मैंने यहाँ से इसे इस तरीके से फ़ोल्ड करना है, हाफ़ फोल्ड। 2-4 चीज़ें आपको अपने जहन में रखनी है। एक तो ये कि आपके पास ये उरेब है, आपने इसे ज़्यादा खींचना नहीं। अगर आपका फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो कोशिश करें उसमें ए लाइन ना ही बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप बिगनर हैं, स्ट्रेट कुर्ता उसके बदले बना लें। अच्छा जनाब, यहाँ पे हम लोगों ने हाफ़ फोल्ड किया है और यहाँ पे तीसरी चीज़ जो आपको जहन में रखनी है वो ये कि इसकी फ़ोल्डिंग के ऊपर जब आप प्रेस लगाओगे तो वो इस तरीके से लगाओगे कि स्ट्रेच ना बने, जैसे कि चुन्नट की सूरत में आ जाता है, वो चीज़ ना बने। तो कोशिश करें चौक से लेके दामन तक आप लोग इस्त्री की क्रीज़ बिठाएं या फिर इस्त्री को टैप करके फिर उस हिसाब से काम करें। एक दफ़ा फ़ोल्ड हो गया है तो इसे मज़ीद दूसरी दफ़ा उसी हाफ़ को आगे बढ़ाते हुए फ़ोल्ड करेंगे, क्योंकि एक्चुअल विड्थ जो हमारी कुर्ती की है या एक्चुअल फ़ोल्डिंग जो है वो ये है। इस तरह से मेथड बताने का मकसद ये है कि वो जो बिल्कुल बिगिनर हैं शुरू में इस तरीके से काम करें, बाद में जब आप शर्ट की फ़िटिंग कर लेती हैं तो चौक फ़ोल्डिंग करना आसान हो जाती है। जितना ज़्यादा आपकी शर्ट का घेर होगा नीचे की तरफ, वो आपने एक नोक बनी हुई देखी है, उतनी वो नीचे की तरफ निकलेगी, उसे नीचे लेके जाना है। अमूमन होता ही है कि हम ऊपर से बैलेंस करने के चक्करों में यहाँ पे हल्के हल्के कर्व बना लेते हैं। दूसरा हिस्सा भी मैं आपको आप ही के सामने फ़ोल्ड करके दिखा रही हूँ। अगर आपके साथ सेकंड पर्सन नहीं है, चौक चुके ये लंबे, ये कुर्ती है तकरीबन 48 इंचज़ लॉन्ग, तो इसके चौक भी लंबे हैं। तो आप लोग कोई भारी चीज़ एक साइड पे रखिए और इस तरह इस्त्री टैप कर कर के आप लोगों ने काम करना है। कहीं पे इस पॉइंट पे आके हमारे पास क्रीज़ के ऊपर चुन्नट नहीं बननी चाहिए। अब इसको वैसे ही हम डबल फोल्ड कर लेंगे। अच्छा, अगर तो आपको नहीं समझ में आती तो इंची स्टेप थोड़े थोड़े पॉइंट्स पे रख के देख लीजिएगा कि आया हमारी फोल्डिंग एक जितनी है। एक सूट अगर आप लोग बहुत नफासत के साथ स्टिच करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर थोड़ी सी और ख्वाहिश होगी कि हम मज़ीद ड्रेसेस अपने ख़ुद से डिज़ाइन करें। तो ये आइडियाज़ जो मैं आपसे शेयर करती हूँ ये प्रैक्टिकली मैंने ख़ुद इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। तभी आप लोग अगर कहते हैं कि मेरी सिलाई में नफासत है तो इसकी वजह यही है, जहाँ गलत होता है उसे मैं ठीक करती हूँ। अभी तक मैंने साइड की फ़िटिंग नहीं की और आपको दिखा रही हूँ कि इसको अब आप देख रहे हैं कि एक जितनी चौड़ाई हुई है हर तरफ से, उरेब के ऊपर मसला होता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने साइड की फ़िटिंग कर लेनी है, शोल्डर ऊपर से ज्वाइन कर लेने हैं। फ्रंट नेक लाइन तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बनाना बताया हुआ है, बैक नेक लाइन भी बना लेंगे। अब जो हम लोगों ने साइड की फ़िटिंग करनी है उसका ये पॉइंट वहाँ पे आना चाहिए जहाँ पे हमारी सेकंड फोल्डिंग फ्रंट एंड बैक के पीस के ऊपर आई हुई है। एक चीज़ आपने नोटिस की यहाँ पे कि जब हमने साइड की फ़ोल्डिंग कर ली तो हमें ज़्यादा इसमें तगदो नहीं करनी पड़ी है साइड के चौक फ़ोल्ड करने में। एग्जैक्ट उसी पॉइंट के ऊपर हमारी फ़िटिंग की जो चौक की ओपनिंग है वहाँ पे हमारी सिलाई ख़त्म हुई है। अब हमारे पास एक ही काम रह जाता है कि हम लोगों ने इसे यहाँ तो इस पॉइंट पे तुरपाई कर लेनी है या इसके ऊपर मशीन चला लेनी है। अब यहाँ पे मैं डबल साइड टेप इसलिए लगा रही हूँ कि मेरे पास फैब्रिक ऐसा है कि इस पर मैं मशीन नहीं चलाऊँगी, इसके ऊपर मुझे तुरपाई करनी है और एंड रिज़ल्ट मैंने आपको फ़ौरन दिखाना होता है और मेरे पास टाइम शॉर्ट होता है वीडियोस बनाने के लिए।
तो मैं आपको इसका रिज़ल्ट कैसा आएगा वो दिखा दिया करती हूँ। हालांकि मेरे कंप्लीट ड्रेसेस हैं, इसे मैं डबल साइडेड टेप पे नहीं छोड़ती, इसका आसरा नहीं है मुझे, मैं इसको तुरपाई ही करके वेयर करती हूँ। ये देखिए यहाँ से ये इस तरीके से इसकी लुक आई है। बाद में हम इसे तुरपाई कर लेंगे। दोनों सिरे हमने ऐसे बना लिए। फिर इसके बाद शर्ट को सीधा करना है, अच्छे से आयरन करना है। अब बारी आती है कि इसके दामन की फ़ोल्डिंग हम कैसे करेंगे। उसको हम शर्ट से नहीं करेंगे, उसके लिए अलहदा पलटे का मार्जिन रखा हुआ है हमने। साइड की फ़िटिंग को हम बाजू लगाने से पहले ज़रूर नापते हैं कि आया जहाँ तक हमारी चौक ओपनिंग एक जितनी है कि नहीं। फिर इसके बाद चौक ओपनिंग को पकड़ा जाता है और नीचे तक हम लोग निशान लगाते हैं कि एक जितने स्ट्रेट हमारे पास। चाहे तो आप चौक को मेजर कर लें, चाहे तो आप इस तरीके से निशान लगा लें, क्योंकि बाजुकात हम जब दामन कट कर रहे होते हैं तो वो स्ट्रेट नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने निशानात लगा लिए और सिंगल फोल्ड करना है। इसके अंदर हमने पलटा अलहदा से लेना है और उसके ऊपर गुम सिलाई में लेस लगानी है। तो इसको भी आप लोगों ने जब देखें, जितना ए लाइन ज़्यादा चौड़ा होता चला जाता है ये वाली फोल्डिंग के किनारे बाहर निकलते हैं। 4 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है, 1/2 इंच का मार्जिन बैक पे फोल्ड किया है। अब जो मैं लेस इस पे लगा रही हूँ उसका एक फ्लावर मैंने इस साइड से कट कर लिया है, क्योंकि अमूमन होता है ऐसे कि हम पलटा पहले लगा लिया करते हैं दामन का, फिर चौक के अंदर ये हिस्सा सिल जाता है। लेकिन अब तो सिलने की गुंजाइश नहीं बची हुई, तो हमने एक फूल काट के ये किनारा ऐसे मोड़ना है। लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ रखनी है, पलटा थोड़ा सा साइड से बढ़ा के जितना हिस्सा हमें लेस का गुम करना है उसके ऊपर सिलाई लगानी। ये बड़े एहतियात के साथ आपने देखना है कि इसका किनारा आपने कैसे फ़ोल्ड करना है। नीचे वाला पलटा ज़रूर थोड़ा बढ़ा के बाहर रखिएगा। अब लपकी सिलाई लगाते चले जाएंगे और लेस को हम सैंडविच करके स्टिच करते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आप लोगों ने थोड़े एहतियात के साथ ना तो आप लेस को खींचिए ना ही आप पलटे को खींचिए, क्योंकि दामन वाला हिस्सा हमारे पास खिंचाव में होता है। तो अगर इसमें ज़रा सा भी झोल आ जाए तो वो खूबसूरत नहीं लगता। आपने एक चीज़ नोटिस की है कि फ्लावर थोड़ा सा मैंने बाहर की तरफ बढ़ा के रखा है, क्योंकि जब ये पलट के जाएगा तो ए लाइन शेप में अपनी शक्ल कवर करेगा। जहाँ पे आपने एंड करना है वहाँ पे भी एक फ्लावर मैंने कट कर दिया है और इसका किनारा अंदर फोल्ड कर दिया। अब ये लेस ऐसी है कि इसका फूल मैंने काट दिया है, तो इसमें कोई उधेड़पन नहीं आएगा, ये ऐसे ही रहेगी। अब हमने इसको जैसे सिलाई किया है वैसे ही इस्त्री करते हैं। उल्टा करेंगे, सिलाई के बराबर पलटे का हाफ हिस्सा फोल्ड करेंगे, इसको इस्त्री करेंगे, फिर एक दफ़ा सीधा करेंगे ताकि ये फूल वाली लेस बाहर निकल आए। उल्टे वाले सिरे से ये बाहर नहीं निकलती। इसको यहाँ पे अब आपने अच्छे से हाथों से प्रॉपरली बैलेंस्ड करना है, ताकि हमारे पास ये जो आप देख रहे हो गोल गोल सा हुआ है नीचे की तरफ से किनारा, ये प्रॉपरली बैठ जाए। जब यहाँ पे ये अच्छे से आयरन हो जाएगा, फिर हमने साइड से सिलाई का मार्जिन ये हक रखते हुए ये वाला हिस्सा पलटे का कट करना है। इसको हमने ए लाइन शेप के अकॉर्डिंग फोल्ड करना है और यहाँ पे इसके ऊपर इस्त्री चला के क्रीज बनानी है। दोनों साइड से हम ऐसे ही करने वाले हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर डबल साइडेड टेप किनारों के ऊपर पहले लगानी है ताकि ये फिनिश हो जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम सेंटर में तो लगा दें और बाहर में वो निकल निकल के कपड़ा आता है। क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारा दामन जो होता है चौड़ाई के रुख पे थोड़ा सा स्ट्रेची होता है। इसको मैं अच्छे से यहाँ से प्रॉपरली बैलेंस करूँगी। फूल का ये कोना अगर मैं बाहर ना निकालती तो फूल का आधा हिस्सा कट चुका होता और ख़ूबसूरती ना आ रही होती। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। और इसके बैक के ऊपर मैंने अब डबल साइडेड टेप लगा के ये कंप्लीट लुक आपको दिखा दी है। बताइएगा ज़रूर आप लोगों को ये कैसा लगा। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा हम पलटे ही लगाएं, बाज़ुकात हम शर्ट के अंदर से भी फोल्डिंग करके अपना टाइम भी बचा सकते हैं और बाज़ुकात कपड़ा हमारे पास नहीं अवेलेबल होता। तो अब हम इसको तुरपाई कर लेंगे। ये एक अलग सी लुक आ गई है। तो स्ट्रिपी फैब्रिक को हम किस तरीके से स्टिच कर सकते हैं ये मैंने सारी डिटेल्स बता दी। इस ड्रेस की कंप्लीट लुक आपको व्लॉग के चैनल पे मिलेगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।